In this video we are going to discuss about time space trade-off. The first thing, what do you mean by trade-off? Then we will discuss time space. Trade-off means क्या होता है, ठीक। तो अब डिक्शनरी वर्ड देखेंगे ट्रेड ऑफ का मतलब जस्ट यह सेइंग कि बैलेंसिंग, बैलेंस करना, राइट, बैलेंस बिटवीन समथिंग। तो बैलेंस बिटवीन समथिंग, यहाँ पे टाइम स्पेस बैलेंसिंग, राइट। तो यहाँ पे हम टाइम स्पेस बैलेंस कैसे करेंगे? सिंपल, बट इन कंप्यूटर साइंस, अभी मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल लेने जा रहा हूँ, तब हम इस पे आएंगे कंप्यूटर साइंस में। सपोज करिए अभी, अच्छा, इस टॉपिक का नाम है टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ या टाइम मेमोरी स्पेस ऑफ। टाइम मीन्स स्पेस मीन्स मेमोरी एंड टाइम मीन्स टाइम। तो टाइम स्पेस है, स्पेस टाइम ट्रेड ऑफ, राइट। सपोज एक रियल लाइफ एग्जांपल लेता हूँ। मुझे सपोज करिए मैं न्यू दिल्ली से मुझे मुंबई जाना है, राइट। तो अब वहाँ पे जाने के लिए मेरे पास कई सारे ट्रांसपोर्ट हैं। या तो मैं फ़्लाइट से जाऊँ, फर्स्ट थिंग फ़्लाइट से जाता हूँ, ठीक। अनदर, या तो मैं ट्रेन से जाता हूँ, ठीक, या पर्सनल व्हीकल कार से जाता हूँ। तो अभी मैं दो ही ले रहा हूँ, फ़्लाइट, ट्रेन, दिस टू थिंग्स। अगर मैं फ़्लाइट से जाता हूँ, ठीक, अगर मैं फ़्लाइट से जाता हूँ तो मेरा टाइम कम लगेगा। कितना? ये टाइम जो है कम लगेगा, बट मनी आई हैव टू स्पेंड मोर। तो ये मनी इसमें ज़्यादा लगा। बट अगर मैं ट्रेन से जाता हूँ न्यू दिल्ली टू मुंबई, तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, राइट, बट हमारे पैसे कम लगेंगे, मनी जो होगा वो कम लगेगा, ठीक। इसको बोल सकते हैं, इस सिचुएशन को बोल सकते हैं टाइम मनी ट्रेड ऑफ। क्या बोल सकते हैं? टाइम मनी ट्रेड ऑफ। मतलब वी आर गोइंग टू बैलेंस बिटवीन टाइम एंड मनी ट्रेड ऑफ, राइट। तो सिंपली, तो इसी तरह कंप्यूटर साइंस के अंदर हम बोल सकते हैं टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ का मतलब, अगर मैं कोई एल्गोरिथम, कोई प्रोग्राम, कोई एल्गोरिथम बनाता हूँ, तो अगर मैं ट्राई करता हूँ कि वो एल्गोरिथम कम स्पेस में ले, ठीक है, तो वो क्या करता है, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो जाती है। अगर मैं स्पेस के बारे में, स्पेस पे कंसंट्रेट करता हूँ तो टाइम ज़्यादा हो लगता है, ठीक है, और टाइम अगर ज़्यादा लग रहा है तो स्पेस कम हो रहा है, वाइस वर्सा। अगर मैं लेस टाइम बाय यूजिंग द मोर मेमोरी, प्रॉब्लम को सॉल्व किया सकता है दो तरीके से। या तो मैं टाइम कम लूँ, मेमोरी ज़्यादा लूँ, ठीक है, या तो कम स्पेस लूँ बट टाइम ज़्यादा लूँ। वही सी चीज़ थी यहाँ पे। फ्लाइट से मैं गया था, टाइम कम लिया था, मनी ज़्यादा लिया था। टाइम कम लिया था बट मनी मोर बनी, राइट। अदरवाइज यू कैन सॉल्व अनदर प्रॉब्लम, दिस इज लॉन्ग टाइम। ये ट्रेन वाला केस था, राइट। ट्रेन में लॉन्ग टाइम लगा था, लिटिल स्पेस, कम मनी ये लगा था, राइट, राइट। हाँ, तो ये जो सिंपल ट्रेड ऑफ में समझ में आ गया होगा, राइट। चलिए, तो एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। तो इफ एग्जामिनेशन में कभी क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेड ऑफ टाइम, स्पेस टाइम ट्रेड ऑफ, तो यू कैन डिफाइन लाइक दिस वन, ठीक है। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा सकता है, तो व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेड ऑफ स्पेस टाइम ट्रेड ऑफ, तो यू कैन डिफाइन लाइक दिस, ओके। नाउ लेट्स कम टू द एग्जांपल। ओके, सपोज अगर मेरे पास डेटा है, ठीक है, अगर डेटा को मैं कंप्रेस करता हूँ, अभी सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, फिर हम प्रोग्रामिंग के बारे में देखेंगे। अगर मेरे पास डेटा है कोई, सपोज करिए कुछ फाइल्स है मेरे पास, ये फाइल है F1, F2, F3, कोई वर्ड की फाइल है, सपोज करिए 4 फाइल हैं। इस 4 फाइल को अगर मैं एक, ये देखिए, एक तो पहला ये केस है। दूसरा केस क्या है, हमने फाइल 1, फाइल 2, वर्ड फाइल है, फाइल 1, फाइल 2, इन चारों को मैंने कंप्रेस कर दिया, ठीक, राइट, और जिप फोल्डर बना दिया, सिंपल जिप कर दिया, और ये अलग अलग है। नाउ टेल मी वन थिंग, अगर मैं इसको बिना जिप करके एक स्पेशल फोल्डर बना दिया, इस फोल्डर में चारों फाइल्स को रखा हूँ, ठीक, तो यू नो ऑलरेडी, अगर मैं इसकी साइज़ निकालूँ, इसकी प्रॉपर्टी के अंदर जाके साइज़ देखता हूँ, तो इसकी साइज़ सपोज करिए 100 KB आ रहा है, ठीक है। बट उन्हीं चारों फाइल को अगर मैं जिप करता हूँ, जिप करने के बाद तब उसकी साइज़ देखता हूँ, डेफिनेटली उसकी साइज़ कम आएगी। सपोज करिए हमारे पास आ गई 50 KB फॉर एग्जांपल,
ठीक। तो इसका मतलब हमने जब फाइल को सेपरेटेड फॉर्म में रखा तो स्पेस ज़्यादा लगा, बट यहाँ पे स्पेस कम लग रहा है। अब देखिए टाइम के रिगार्डिंग, अभी तो ये स्पेस हो गया, अब टाइम में देखिएगा। अगर मैं पर्टिकुलर फाइल को ओपन करता हूँ उस फोल्डर से, तो डायरेक्टली हम उस वर्ड फाइल पे क्लिक करेंगे और तुरंत मेरा वो फाइल ओपन हो जाएगा। ठीक, तो टाइम कितना लगा? टाइम कम लगा इसमें। ठीक, तो इस ऑर्गेनाइजेशन में हमारा पर्टिकुलर फाइल को एक्सेस करने के लिए टाइम कम लग रहा है, बट इस ऑर्गेनाइजेशन में फाइल को स्टोर करने के लिए इसमें स्पेस ज़्यादा लग रहा है। ठीक, इसमें ऐसे लिख दूँ मैं, स्पेस जो है, स्पेस इसको बोल रहा हूँ ज़्यादा लग रहा है, और इसमें जो है टाइम जो है कम लग रहा है, क्योंकि पर्टिकुलर फाइल है, इंडिपेंडेंट फाइल है, जस्ट क्लिक करिए और ओपन हो जाता है। इसमें आइए, इस केस में स्पेस तो कम लग रहा है, लेकिन टाइम कैसे ज़्यादा लग रहा है? अगर ये बताइए आपको, ये जिप फाइल है, पहली बात, अगर मुझे इस पर्टिकुलर फाइल को एक्सेस करनी होगी तो सबसे पहले मुझे अनजिप करना होगा। क्या करना पड़ेगा? अनजिप करना होगा। तो अनजिप करने के लिए फिर मुझे कोई पर्टिकुलर एल्गोरिदम अप्लाई करना पड़ेगा, कोई सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा। वो सॉफ्टवेयर एक्स्ट्रा टाइम लेगा, अलग से टाइम लेगा। वो टाइम अब फिर अनजिप होने के बाद ये सेपरेट हुआ, F1 ऐसे बन गया, F1, F2, F3 और F4 ऐसे बन गया। अब जब अनजिप हुआ तो वो तो टाइम एक्स्ट्रा लिया ना, और उसके बाद ये ओपन हो रहा है। सपोज करिए ये आपका मान लीजिए, सपोज करिए कि 2 नैनो सेकेंड, टू यूनिट ले रहा था। ठीक है, तो ये भी तो ठीक है, 2 यूनिट ले रहा है, बट 2 यूनिट के साथ ये भी तो ऐड हो गया ना, अनजिप करने का प्रोसेस जो है, तो इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो इसमें बोल सकते हैं जो जिपिंग था उसमें मेरे पास स्पेस तो कम लगा, बट टाइम क्या हुआ? टाइम लगा ज़्यादा। ठीक, तो इसको बोल सकते हैं टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ। यहाँ भी टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ, क्योंकि वी आर गोइंग टू बैलेंसिंग बिटवीन दैट स्पेस एंड टाइम, राइट। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और लेना मैं चाहता हूँ इसमें। अभी हम डिस्कस करेंगे मर्ज सॉर्ट एंड क्विक सॉर्ट। अगर मैं प्रोग्रामिंग के टर्म में बात करूँ, दिस इज मर्ज सॉर्ट और ये हो गया आपका क्विक सॉर्ट। क्विक सॉर्ट, चेंज द कलर, ब्लू कलर लेता हूँ, राइट। देखिएगा मर्ज सॉर्ट के केस में क्या होगा, जब हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करेंगे तो बेस्ट केस में और वर्स्ट केस में और एवरेज केस में, इन तीनों केस में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ n log n होती है। ठीक है, बट अगर मैं इस केस में देखूं क्विक शॉर्ट में बेस्ट केस एंड एवरेज केस में होती है n log n, बट वर्स्ट केस में कितना हो जाता है? n स्क्वायर, बट वर्स्ट केस में हो जाता है ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। नाउ लिसन केयरफुली। अब देखिएगा, अभी मैं n log n और n स्क्वायर की बात करता हूँ, तो पहले मैं आपको ये बता दूँ कि n log n और n स्क्वायर में छोटा ये है, n log n छोटा है और n स्क्वायर बड़ा है। ठीक है, अगर मैं वेरीफाई करना चाहते हैं आप, तो n की वैल्यू कुछ रख लीजिएगा, n की वैल्यू 16 रख लीजिएगा। तो 16 और log ये बेस 2 में है सब। ठीक है, log 16 बेस 2, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 हो जाएगी। 4 मीन्स कितना हो जाएगा? 4 16 इंटू 4 कितना हो गया? 16 इंटू 64। ठीक है, बट अगर मैं 16 स्क्वायर करता हूँ, ठीक है, 2 पावर 4 पावर 8 256 हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो देखिएगा ये डिफरेंस है, ये ज़्यादा हो गया ना, तो n स्क्वायर इज ग्रेटर देन दिस n log n। कोई और छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, जब इसको ऐसा चेक करना होता है ना, तो सिर्फ n की वैल्यू ले लीजिएगा। जब log n के बेस में अगर कंपेयर करना होता है, कभी सोचा करिए कि log n में कौन बड़ा है कौन छोटा है, log n बड़ा है कि कौन छोटा, तो सिंपल कोई 2 के पावर में कोई नंबर ले लिया करिए, उससे आपको पता चल जाएगा कौन एक्सप्रेशन कौन सी ज़्यादा है कौन कम है। तो इस टाइम हम देख रहे हैं n log n छोटा है, n स्क्वायर बड़ा है। तो अब मुझे बताइए, अगर मैं वर्स्ट केस की बात लेके चलूँ, तो क्विक शॉर्ट में n स्क्वायर हो रहा है और मर्ज शॉर्ट में n log n हो रहा है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसकी कम है इसमें जो टाइम जो है मर्ज शॉर्ट में टाइम कम लग रहा है। ठीक है, और क्विक शॉर्ट में जो है टाइम क्या लग रहा है? ये ज़्यादा लग रहा है। अब तो टाइम की बात हो गई, अब स्पेस के बारे में आइए। अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, आई थिंक यू नो ऑलरेडी। मर्ज सॉर्ट के केस में क्या होता है, जब हम सॉर्टिंग करेंगे तो मर्ज सॉर्ट
इज एक्सटर्नल सॉर्टिंग, मीन्स इस सॉर्टिंग में एक ऑक्सिलरी मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक, ऑक्सिलरी मेमोरी की, ठीक है। ऑक्सिलरी मेमोरी क्या होगी, एक्स्ट्रा स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। जब हम मर्जिंग करेंगे उस टाइम पे, तो जब एलिमेंट्स को, दो एरे को मर्ज करेंगे, तो जो मर्जिंग करने के बाद हम एक तीसरे एरे में स्टोर करेंगे, यहाँ से एलिमेंट लेके ऐसे स्टोर करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमें एक्स्ट्रा स्पेस की ज़रूरत पड़ रही है। इसका मतलब मर्ज सॉर्ट में मेरा जो स्पेस लग रहा है वो ज़्यादा लग रहा है, बट क्विक शॉर्ट में ऐसा कुछ नहीं है। ये कोई एक्सटर्नल, कोई एक्सिलरी स्टोरेज की एक्स्ट्रा स्पेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, राइट। तो इसमें स्पेस कम लग गया इसमें, तो इसमें देखिएगा क्या हुआ, टाइम तो ज़्यादा लगा बट स्पेस कम लगा, ठीक। इस मर्ज सॉर्ट में स्पेस ज़्यादा लगा, टाइम कम लगा। तो दोनों रिवर्स हैं, देखिएगा दोनों रिवर्स हैं। तो इसको बोलते हैं टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ। तो यू कैन एक्सप्लेन लाइक दिस वे, ठीक। तो सिंपल, दिस इज द आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि सिंपल कि व्हाट इज़ द टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ, ठीक है, राइट। तो इफ़ एनी डाउट प्लीज़ राइट इन कमेंट सेक्शन, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।